भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का माहौल बना हुआ है और इसी युद्ध के माहौल के बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का कर्ज देने का ऐलान किया है। भारत ने इसको लेकर नाराजगी जताई है। विरोध जताते हुए भारत ने उस वोटिंग से भी खुद को अलग कर दिया जिसमें पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए वोटिंग की गई थी। आखिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को कर्ज क्यों दिया? भारत क्यों सवाल उठा रहा है? क्या नियम होते हैं कर्ज देने के और पाकिस्तान ने कौन सी बातें रखी थी कर्ज लेने के लिए? इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान को कितना कर्ज किस तरह से देने का ऐलान किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से $2.3 बिलियन का कर्ज देने का ऐलान किया गया है। भारतीय रुपए में अगर बात करें तो ये लगभग 19,500 करोड़ रुपया होता है। तो जो पहले 8,500 करोड़ रुपए हैं वो EFF के तहत यानी कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तौर पर दिए जाएंगे। इसके अलावा $1.3 बिलियन जो है यानी कि लगभग 11,000 करोड़ रुपए जो है वो रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तौर पर दिए जाएंगे, यानी कि टोटल लगभग 19,500 करोड़ रुपए का कर्ज पाकिस्तान को देने का ऐलान किया गया है। अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वेबसाइट की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने अब तक $8.1 बिलियन का कर्ज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए की तरफ से लिया है। अब भारत ने क्या कहा और क्यों भारत ने खुद को वोट से दूर रखा ये भी आपको बता दें। देखिए, कल जब ये इसको लेकर मीटिंग हो रही थी तो इस मीटिंग में भारत ने साफ तौर पर बता दिया कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जरिए मिले पैसों का इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से नहीं करेगी। भारत ने यह भी बताया कि पाकिस्तान ने लगभग कई सालों से पैसे लिए लेकिन पिछले 5 सालों में उसने सही तरीके से चुकाने का काम भी नहीं किया है। भारत ने दरअसल सवाल उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान को पिछले 35 वर्षों में से 28 वर्षों में सहायता मिली है, जिनमें से पिछले 5 वर्षों में केवल 4 कार्यक्रम ऐसे थे जिनमें कोई सार्थक या स्थायी सुधार नहीं हुआ है। देखिए, जो IMF पैसा देता है उन पैसों का इस्तेमाल अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए होता है, लेकिन पिछले 4 से 5 सालों में भारत ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। इसके बाद भारत ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के अंदर उसकी सेना का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो गलत है क्योंकि पैसे जो दिए जाते हैं वो सरकार और सरकारी ढांचे को सही करने के लिए दिए जाते हैं और इसकी वजह से जो पाकिस्तान का जो पारदर्शिता है, नागरिक निगरानी है, स्थायी सुधार जो है वो कमजोर रहा है। भारत ने यह भी कहा है कि ऐसे देश को धन मुहैया कराने का विरोध करना चाहिए जो सीमा पार दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाने का काम करता है। भारत ने यह भी कहा है कि चेतावनी देते हुए कहा है कि इस तरह के समर्थन से वैश्विक संस्थानों की प्रतिष्ठा को खतरा होता है और अंतर्राष्ट्रीय मानदंड कमजोर होता है। तो भारत ने अपने आप को जो है अपना पक्ष रखा और अपने आप को वोटिंग से दूर रखा। लेकिन ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर जब भारत ने दूर रखा तो किस तरह से जो है ये पास हुआ गया, किस तरह से पाकिस्तान का कर्ज पास हुआ गया। अब आपको बताते हैं कि क्या नियम होते हैं जिसके तहत लोन दिए जाते हैं या फिर लोन पास किए जाते हैं। दरअसल जो फैसला लेने का काम होता है वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स के पास होता है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं और ये 25 मेंबर्स की एक टीम होती है। ये डे टू डे जो काम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वो देखती है और जो लोन के जो एप्लीकेशंस आते हैं देशों के उन सारी चीज़ों का संचालन करने का काम करते हैं। और ये जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं ये अलग अलग देशों के प्रतिनिधि भी होते हैं या फिर 3 से 4 देशों के मिलकर एक प्रतिनिधि भी होता है। तो इस तरह से बोर्ड ऑफ मेंबर 25 नियुक्त किए जाते हैं। अब इन बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने यह फैसला लिया है और इस पूरी प्रक्रिया में जब पैसे की किसी लोन देने को लेकर चर्चा होती है या फिर वोटिंग होती है तो इसमें एक ये प्रोसीजर है कि कभी भी
आप किसी के खिलाफ वोट नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस में होता है कि आप अगर किसी के खिलाफ है तो आप यस की जगह नो करके आप वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत ने अपना विरोध जताया और भारत ने खुद को एब्सेंट रखने का काम किया है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के वोटिंग में ऐसा ही होता है, जो देश उसके समर्थन में नहीं होता है वो एब्सेंट रह के अपना विरोध जताता है, और भारत ने कल एब्सेंट रहकर अपना विरोध जता दिया। लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें कि कई सारे देश हैं जिनके पास बड़े पैमाने पर पावर्स हैं लोन देने के, उन्होंने वो वोटिंग में हिस्सा लिया। उन्होंने अमेरिका, जिसके पास सबसे ज़्यादा 16% के आसपास वोटिंग पावर्स हैं, तो वो वहाँ पर था। जापान, चाइना, कनाडा, ये जो बड़े देश हैं इनके पास भी अच्छे खासे वोटिंग परसेंटेज है, तो ये भी उस वोटिंग में मौजूद थे। इसके अलावा जो डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, उन्होंने भी ये बताया है कि जो रिपोर्ट पाकिस्तान की तरफ से दी गई थी उस रिपोर्ट से वो संतुष्ट है, और जो फर्स्ट ईयर है जो 2025 का जो पहला 3 महीने का जो कार्यकाल है उसके अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी में सुधार आया है, और उसके देखते हुए ये लोन दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि ये लोन क्यों दिया गया है। ये जो फंड है ये 2 तरह से दिया गया है। एक तो फंड दिया गया है सरकार के आर्थिक सुधार के लिए, और दूसरा जो फंड का हिस्सा है वो फंड का हिस्सा दिया गया है जलवायु परिवर्तन और आपदा नियंत्रण के लिए। सबसे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान की हालत जो है वो किसी से छुपी नहीं है। अप्रैल 2025 तक उसकी विदेशी मुद्रा भंडार में महज 15.25 बिलियन डॉलर ही थे, जो विदेशी कर्ज चुकाने या फिर आयात करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और IMF ने इसलिए ये लोन दिया है ताकि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी के हालातों को स्थिर रख सके। इसका इस्तेमाल विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने, कर्ज चुकाने और आयात करने जैसे कि तेल, गैस और अन्य जरूरी सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपको बता दें कि जो 2.3 में से 1.3 बिलियन डॉलर जो है वो RSF का हिस्सा है, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए। आपको बता दें कि 2022 में पाकिस्तान में बाढ़ आई थी जिसमें 1700 लोगों की जान चली गई थी, और कई बड़े पैमाने पर फसलें नष्ट हो गई थी, और इसी को देखते हुए ये फंड का ये हिस्सा जो है वो रिलीज करने की बात कही गई है। तो 1 बिलियन डॉलर जो सरकारी महकमा है उसे ठीक करने के लिए, जो उनकी पॉलिसीज हैं उसे ठीक करने के लिए, टैक्सेशन बढ़ाने के लिए इसके लिए दिया गया है, और 1.30 बिलियन डॉलर का अप्रूवल जो है वो दिया गया है आपदा से निपटने वाली चीज़ों के लिए। अब शर्तें क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। IMF ने पाकिस्तान को लोन देते हुए कुछ शर्तें रखी हैं। इसमें सबसे पहली यही शर्त है कि पाकिस्तान को अपनी आर्थिक नीतियों में सुधार करना होगा। इसमें टैक्स कलेक्शन बढ़ाना होगा, सरकारी कंपनियों का मैनेजमेंट सुधारना और पावर सेक्टर में बदलाव शामिल है। पाकिस्तान को टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ानी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त महज 50 लाख ही टैक्स पेयर्स हैं। और इसके अलावा बिजली और ईंधन पर सब्सिडी कम करनी होगी, सरकार को अपना खर्च जो है वो कम करना होगा, और इन पैसों से जो है वो जो है उन्हें सुधार लाने होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि बाकी के पैसे जो है वो जलवायु परिवर्तन और आपदा के लिए दिया गया है। तो इस तरह से आपको बता दें कि पाकिस्तान को लोन दिया गया है, लेकिन जिस तरह से और जिस टाइमिंग पे लोन दिया गया है इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई ऐसे देश जो भारत के साथ खड़े होते हुए नजर आते हैं, जिसमें अमेरिका, जापान, ऐसे जो रशिया, जो बड़े देश हैं, वो भी उन्हें भी समझना चाहिए था कि वो किस वक्त ये पैसे दे रहे हैं। पाकिस्तान ऐसे हालातों में क्या करेगा। पाकिस्तान के सरकार के अंदर जो उनकी सेना है उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, और इसी के चलते जो बड़े पैमाने पर पैसों का डाइवर्जन हो सकता है। तो इस तरह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के इस फैसले पर सरकार ने सवाल उठाया। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।